सभी को मेरा नमस्कार। कैसे आप सभी? टीम एग्जाम करियर की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर प्रस्तुत हूं जिसका नाम है शब्द। बगैर किसी विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों, शब्द की परिभाषा होगी वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। किसे शब्द कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, जैसे कमल, ये वर्णों का सार्थक मेल है। अब इस शब्द का अर्थ है जैसे फूल। यदि मैं इन वर्णों को आगे पीछे कर दूं तो ये सार्थक मेल नहीं रहेगा। जैसे मकल, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। एक बार इसके जो है टुकड़े कर लेते हैं। जो कमल है, इसमें जो अक्षर हैं क, मैं और ल, यहां पर ये 3 अक्षर हैं। अब इसके हम जो है और टुकड़े कर सकते हैं। क को हलंत लगने के बाद इसमें से ए निकल आएगा। ऐसे ही मैं को हलंत कर देंगे तो इसमें से भी ए निकल आएगा, और इसी प्रकार जब ल को हलंत कर देंगे तो इसमें से ए निकल आएगा। अब ये वर्ण कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। इसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। अक्षर क्या है? अक्षर में एक स्वर का होना अनिवार्य होता है। जैसे क के अंदर ए है, मैं के अंदर भी ए है और ल के अंदर भी ए है, तो स्वर सहित वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और जिसमें से बिल्कुल ये इसके और टुकड़े नहीं होंगे तो यहां पर ये क्या कहलाएंगे? ये वर्ण कहलाएंगे। इनके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। उम्मीद करता हूं ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब एक बार देख लेते हैं, एक जो है शब्द व पद के अंतर को और देख लेते हैं। प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब जैसे हमारा ये शब्द है कमल, ये भाषा की स्वतंत्र इकाई है, इसलिए यह शब्द है। वर्णों का सार्थक मेल है। जब इसी शब्द को हम व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग कर देंगे तब यह पद बन जाएगा। जैसे सरोवर में कमल खिल रहे हैं, तो यहां पर अब ये शब्द न रहकर पद बन गया है। जब हम किसी शब्द को व्याकरण के नियमों के अनुसार जब किसी वाक्य में प्रयोग कर देंगे तब यह सभी क्या बन जाएंगे? पद बन जाएंगे। अब यहां पर कमल शब्द न रहकर पद बन गया है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। जब इसी शब्द को व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग कर देंगे तब यह पद बन जाएगा। तो ये था शब्द और पद का अंतर। उम्मीद करता हूं यहां तक का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम शब्द के भेदों की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम स्रोत के आधार पर या
उत्पत्ति के आधार पर या उद्गम के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं उनकी तरफ चलेंगे। स्रोत, उत्पत्ति, उद्गम एक ही बात है कि शब्दों का जो है वो शब्द कहां से आए हैं, कैसे बने हैं शब्द, उनका स्रोत क्या है, उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, उनका उद्गम यानी कहां से निकले हैं वो। तो प्यारे बच्चों, स्रोत, उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। सबसे पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज मुख्य रूप से स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम की तरफ चलते हैं। तत् जमा सम। तत् माने उसके और सम समान, यानी किसके समान, संस्कृत के समान। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है। बहुत से शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम। तत् माने उसके यानी संस्कृत के, सम माने समान, कि उसके समान यानी ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में जो शब्द ग्रहण कर लिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण रूप में देखिएगा, जैसे दुग्ध, दधी, इसके बाद है रात्रि, दिवस, उष्ट्र। ये सभी तत्सम शब्द हैं जो कि तो हिंदी में ले लिए गए हैं। तद्भव, तत् जमा भाव। तत् माने उससे या उसका, और भाव होना, उससे होना, यानी कि संस्कृत से रूप बदल के, उसका रूप होकर बदलकर, जो शब्द संस्कृत से रूप बदलकर परिवर्तित होकर हिंदी में आ गए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अब दुग्ध है, दूध, इसका दुग्ध का रूप बदल के जो है तद्भव क्या हो गया है, दूध। दुग्ध से दूध, दधी से दही, रात्रि से रात, दिवस से दिन, उष्ट्र से ऊंट। यानी ये तत्सम शब्दों से हमने रूप बदल के हिंदी में जो ग्रहण कर लिए उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं देशज। ये बना है देश जमा जय, देश, और जय माने उत्पन्न होना, यानी वे शब्द जो हमारे ही देश की भाषाओं से उत्पन्न हुए हैं उन्हें देशज कहते हैं। इनके स्रोत का कुछ भी पता नहीं होता। ये आंचलिक भाषाओं से यानी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं से, भिन्न भिन्न भाषाओं से ये ग्रहण कर लिए गए हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, देशज, यानी देश में उत्पन्न। इनका कोई जो है स्रोत का पता नहीं होता है, ये आंचलिक भाषाओं से आते हैं। जैसे कि रोड़ा,
टांग, आड़ू, भोंदू, भोंपू आदि। इनके स्रोत का पता नहीं होता है, इसलिए इन्हें देशज शब्द कहते हैं। अब आ जाते हैं विदेशज, यानी विदेश और जय, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से जय उत्पन्न हुए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। जैसे कि जो हमारे देश में भिन्न भिन्न सत्ताएं आई और चली गई, तो वे अपने साथ बहुत से शब्द हमारे लिए छोड़ गए। जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे कि मुगल सम्राट आए और जो और भी विदेशी आए तो हमारे लिए अरबी फारसी के शब्द दे गए। ऐसे ही अंग्रेजों का शासन हुआ तो वे हमें अंग्रेजी शब्द दे गए। तो इस प्रकार जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत जो विदेशों जिससे जो शब्द आए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी, अंग्रेजी। तो भिन्न भिन्न भाषाओं से आए हैं ये शब्द, इसलिए इन्हें विदेशी कहते हैं, विदेशज। जैसे जमीन, आरजू, जैसे कि फरियाद, जैसे कि हकीकत। अब इनकी क्या पहचान है, जैसे कि ये इसको कहते हैं तलबिंदु, यहां पर ये इनके उच्चारण में भी फर्क हो जाता है। जैसे जमीन, फरियाद। तो इस प्रकार ये विदेशी शब्दों की पहचान है इनकी। इसके बाद जैसे अंग्रेजी के आ गए हमारे, ये अरबी फारसी के हो गए, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ये हमारे अंग्रेजी के हो गए। ये काफी प्रचलन में ये जो है शब्द हमारे हिंदी में चल रहे हैं। तो इस प्रकार ये विदेशी भाषाओं से ये शब्द ग्रहण किए गए हैं। ये मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। इसके अतिरिक्त एक जो है संकर शब्द और एक गौण रूप में भेद मान लिया जाता है। संकर, संकर शब्द का अर्थ होता है दोगला या 2 भाषाओं के मेल से बना हुआ, उसे संकर कहते हैं। यानी बहुत से ऐसे शब्द भी हैं हिंदी के अंतर्गत जो 2 भाषाओं से जो है मिलकर बने हुए हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण रूप में देखिएगा, टिकट घर। अब इसमें एक तो हो गया टिकट, टिकट किस चीज का हो गया, ये शब्द ये हो गया हमारा अंग्रेजी का। और दूसरा हो गया घर, घर कौन सा हो गया, हिंदी का। और इसमें हम एक उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी। इसमें रेल जो अंग्रेजी का हो गया है और गाड़ी हिंदी का। ऑपरेशन कक्ष, ऑपरेशन पुनः अंग्रेजी का हो गया है और कक्ष संस्कृत का।
तो इस प्रकार जो दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द। तो यहां पर हमारा जो है शब्द जो है स्रोत के आधार पर हमारा शब्द समाप्त हो जाता है। एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला तत्सम। तत्सम यानी उसके समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि दुग्ध, दधी, रात्रि, दिवस, उष्ठ। इसके बाद तद्भव। तद्भव यानी उसका रूप बदलकर, यानी संस्कृत से जो रूप बदलकर हिंदी में ले लिए गए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध से दूध, दधी से दही, रात्रि से रात, दिवस से दिन, उष्ठ से ऊंट। देशज, ऐसे शब्द जो हमारे देश की भिन्न भिन्न भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे रोड़ा, टांग, आड़ू, भोंदू, भोंपू, इनके स्रोत का पता नहीं होता है। ये आंचलिक शब्द होते हैं, भिन्न भिन्न हमारी जो है बोलियों से भी ये लिए जा सकते हैं। इसके बाद है विदेशज। ऐसे शब्द जो कि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। जैसे अरबी फारसी से, पुर्तगाली से, चीनी से, अंग्रेजी से, जमीन, आरजू, फरियाद, हकीकत, डॉक्टर, कॉलेज आदि। संकर शब्द, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का और घर हिंदी का। रेलगाड़ी, अंग्रेजी का है रेल और गाड़ी जो है हिंदी का है। इसी प्रकार ऑपरेशन कक्ष, ऑपरेशन अंग्रेजी का और कक्ष संस्कृत का है। तो यहां पर हमारा जो है शब्द समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आप चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।